बिल्किस बानो का जो केस था वो पहला वीडियो में मैंने बनाते बनाते बाहर के लोग थे वो झगड़ा हो गया था, इसके वजह से मैंने वीडियो वहीं पे कट करना पड़ा था क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे कि ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए और इस चीज़ों को हमको सुझाव दे रहे थे कि आप किसी भी ऐसे मुद्दे पर वीडियो बनाना गलत ही बात है। लेकिन क्या सच का बात करना गलत है? तो चलिए ज़्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम किसी से न डरने वाले हैं और न कभी झुकने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि जो बिल्किस बानो का जो परिवार थे उन लोगों का जो कब्र में जो लाश होता है वो गाड़ दिया जाता है। जब वो सीबीआई की जब जांच करती है और जब AIMS और CFSL का जब टीम आती है वहाँ पर वो लोग खुदाई करते हैं तो हकीकत में पाया जाता है कि हर एक बॉडी का जो पार्ट है अलग अलग भागों में जोड़ा हुआ है। किसी दूसरे बॉडी का पार्ट दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है और किसी दूसरे बॉडी का पार्ट दूसरे में जोड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो बिल्किस बानो है वो उसका जो केस था वो गुजरात से ट्रांसफ़र करके मुंबई में कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जब वो केस लड़ रही होती है तो उसको दबाव आता है, उस पर प्रेशर बनाया जाता है केस वापस लेने के लिए। इसके वजह से वो रिक्वेस्ट फाइल करती है और रिक्वेस्ट फाइल सबमिट हो जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में उसका जो केस है वो मुंबई में भेज दिया जाता है। अब देखिए इन लोगों को आखिरी कर 11 जनवरी 2008 को उम्र कैद की सज़ा सुना दिया जाता है। अब यहाँ पर जो गुजरात गवर्नमेंट है वो गुजरात गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो 11 दोषी हैं इन लोगों को हमेशा बचाव करते ही आ रही थी, क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि जो हॉस्पिटल का टीम था, जो मेडिकल टीम थी, जो पुलिस टीम थी, सारी टीमों ने तो पहले ही ये लोगों ने घपला करने का कोशिश किया था, केस को दाखला ख़त्म करने का कोशिश किया था। ये एक बार तो एक अगर ख़त्म कर दिया गया था कि ये केस में कोई जान नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसकी वजह से ख़त्म किया जाता है। लेकिन उसके रूल होता है आर्टिकल 72 और 161 के तहत में कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट किसी भी ऐसे मौके पे 26 जनवरी 15 अगस्त का जन्मदिन के उपहार पे कुछ दोषियों को जो सज़ा होता है वो माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जो बिल्किस बानो थी उनके जो अपराधी थे उन लोग 14 साल ऑलरेडी जेल काट चुके थे। तो उन लोगों ने एक फाइल दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए हम अब 14 साल का सज़ा काट चुके हैं, अब हम लोगों को जो सज़ा है वो माफ़ कर दिया जाए, कि जो मेरी सज़ा है वो माफ़ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो केस है वो गुजरात का है, इसलिए इसका जो स्टैंड है वो गुजरात सरकार लेगा। CRPC सेक्शन 432 के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी राइट है कि वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी 15 अगस्त या किसी भी लीडर का यूनिवर्सिटी पर सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि इसी तरह से गुजरात के तहत में गुजरात नीति बनाई गई थी और उसे 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया था और उसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया था कि किसी भी 2 या 2 से अधिक अगर लोगों को अगर किसी ने हत्या किया है तो उसको जो है सज़ा माफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बलात्कारी है उसको भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुजरात सरकार कहती है, जब सवाल किया जाता है गुजरात सरकार कि आपने आखिर इन्हीं दोषियों को क्यों माफ़ किया, तो उनका कहना है कि जो हमारा 1992 का जो सेक्शन बना हुआ है, जो नीति बना हुआ है, उसके तहत में इस तरह का अधिनियम नहीं था, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। अब देखिए कहानी शुरू जो मेन जो मुद्दा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जो ये लोग जब 15 अगस्त के दिन में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था वहाँ पे ये लोगों को छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद जैसे ही ये लोग घर पे आते हैं फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डाल जाते हैं, फिर वायरल हो जाती है और उसके बाद में ये जो रेपिस्ट हैं ये लोगों वायरल हो जाते हैं और ऐसे जश्न मनाए जाते हैं जैसे कि कोई जंग जीत कर आए हैं और मिठाइयाँ खिलाई जाती है, सब सारे तस्वीरें वायरल हो जाता है, लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये सब सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि ये जो सज़ा है इसको बरकरार रखना चाहिए था या 14 साल इन लोगों के लिए काफ़ी था? देखिए किसी भी अगर जो ऊपर में बैठे हुए हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, अगर उनकी बेटी या खुद की बहन या खुद के बीवी के साथ अगर ऐसा होता या किसी खुद की माँ के साथ अगर ऐसा होता तो क्या वो इस स्टैंड को लागू करते या नहीं लागू करते? आपको इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बिल्किस बानो का जो वकील थी शोभा गुप्ता, उन्होंने ये बोला है अभी कि मैं PIL डालूंगी और PIL डाल के अभी इस केस में मैं फिर से जागरूक करूंगी। देखिए हमारा तो ये राय है कि किसी भी महिला को अगर साथ में बलात्कार किया गया है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, तो उसको सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट हो
या लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, हमारा देश की जो भी अदालत है वो सारे को उनको जो एक्चुअल हक है उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो लोग कैसे स्वतंत्र फील करेंगे कि हम लोग स्वतंत्र हैं? उन लोगों को कैसे लगेगा कि अब हम लोग आज़ाद देश भारत में हम लोग स्वतंत्र हैं? हम लोगों को अगर किसी तरह से अगर अपराध किया जाता है तो अपराधियों को दोषी का सजा मिलेगा। लेकिन ये सब सारी चीज़ कब लागू होगा, ये सब सारी चीज़ देखने लायक है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी दोस्तों मैं बोलता हूं, कोई कितना भी रोकना चाहे, अगर आप में अगर तजुर्बा है, अगर आप में जज्बा है तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बाकी जय हिंद, जय भारत।